तो ये गीत वहां से आरंभ है। आ रही ले, आ रही ले, छपरा हिले, छप्पर छप्पर, हाँ और उसमें बल्ली लगी। हाँ, आ रही ले, छपरा हिले, बलिया हिले ला, और दोनों मटके जो कमरिया। तो आरा का मतलब ये आरा हिले, आरा, हाँ जी, छप्पर छपरा हिले, बल्ली बलिया हिले ला। और जब वो दोनों की धीरे धीरे होले होले हाँ, हाँ। लचकती थी मटकती कमरिया, तो सारा जिला हिलता था, रोता था, रुदन मचाता था। ये गीत पारंपरिक गीत है, उसको फिल्म वालों ने अपने अंतरे में अश्लीलता फैला करके ये परोस दिया, तो लोगों को ये पसंद आता है। लेकिन वो धार्मिक जो आख्यान इसमें जुड़ा है वो पसंद नहीं। इश्क और मोहब्बत की तब भी थी, अब भी। तब क्या होता था, फिल्म वालों ने लिखा है कि तुझे चांद के बहाने देखूं जी, तुझे चांद चांद के बहाने देखूं कि छत पे आजा गोरिये। तो देखिए कितना मर्यादित है। और पुरानी फिल्मों में आए भी, जैसे आप गंगा जमुना में देखिए, नैन लड़ जाई हैं तो मनवा में कसक हुई कसक हुई, क्या बात है, क्या बात। घूंघटा में ऊँठा लगा दो नुंगैया, लगा दो नुंगैया, घूंघटा में ऊँठा लगा दो नुंगैया, लगा दो नुंगैया, ऐसे नाले डारो प्राण, ऐसे नाले डारो प्राण, ये गोरी धना। लेकिन आजकल ऐसा नहीं है। आजकल पप्पी चुम्मा पे बात आ गई है, ना माँ को देख रहे हैं ना बाप को देख रहे हैं। ये गोरी नैना ना मार, गोरी नैना न मार, भर के दुनाली चाहे मार दो। तो मैंने बेल्ट पकड़ी सीधी जी, बरुआ सागर, ओरछा, निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर, हरपालपुर, महुआ, इस तरह की बेल्ट पकड़ता था मैं। और देखता था किस गांव में कम से कम 100 साल 110 साल की कोई महिला, बुजुर्ग महिला, और उनसे पूछता था, अम्मा आपकी दादी और आपकी नानी क्या क्या गाती थी। बदरिया रानी बरसो बिरने जू के दे सामा, रे मन तुम काहे ना जपो हरि नामा। नमस्कार, पेप्टिक टाइम मध्य प्रदेश समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र शुक्ला। कई मौकों पर हम हमेशा पेप्टिक टाइम के माध्यम से विभिन्न हस्तियों से आपको रूबरू कराते रहते हैं, और आज एक ऐसा ही मौका है। आज जिस हस्ती से हम आपका परिचय कराने जा रहे हैं उनके बारे में एक ज़रा सी भूमिका है कि जिनका दिल बुंदेलखंड के आंचलिक लोक साहित्य, संस्कृति और बुंदेली विरासत को सहेजने के लिए धड़कता है। विभिन्न मंचों पर वे अपनी जिम्मेदारी से अपनी बात कहते हैं, बड़े ही बेबाकी से अपनी बात कहते हैं, और इसके अलावा विश्वविद्यालयों के तमाम पाठ्यक्रम में उनकी रचनाएं भी छात्रों को पढ़ाई जाती हैं। साथ ही साथ तमाम ऐसे शोध कार्य भी उनके द्वारा किए गए हैं जो कि आज भी लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। आज ऐसी ही शख्सियत हमारे बीच में उपस्थित हैं। झांसी से हमारे बीच में पधारे हैं लोकभूषण श्री पन्नालाल अजहर जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है स्टूडियोज़ में। आपका भी। और मैं ये इतना भी बता देना चाहता हूँ कि वो सिर्फ बुंदेली भाषा ही नहीं बल्कि हिंदी, बुंदेली और अंग्रेज़ी में भी उतनी ही महारत हासिल रखे हुए हैं, और इसको लेकर हम बीच बीच में चर्चा ज़रूर करेंगे। तो सबसे पहली चीज़ जो हम आते हैं कि सर, चूँकि डिजिटल मीडिया है और डिजिटल मीडिया में लोगों को लगता है कि कुछ ऐसी चीज़ें, मज़ेदार चीज़ें मिलें, चटखारे वाली चीज़ें मिलें, और साहित्य का क्योंकि बड़ा नए लोगों के प्रति बहुत ज़्यादा नाता उतना जुड़ा नहीं है, लेकिन हम चाहेंगे कि उनका नाता जुड़े। किस तरीके से जुड़े? तो आपको क्या लगता है कि जो युवा पीढ़ी है अब आज के इस मोबाइल के दौर में, रील्स के दौर में, वो उस साहित्य की तरफ नहीं जा पा रही है जो हमारा आज का साहित्य है, तो उसको साहित्य से जोड़ने के लिए साहित्यकारों की क्या जिम्मेदारी है कि कैसे वो लगातार उनको उस धारा में समाहित करें? बहुत अच्छा प्रश्न किया शुक्ला जी आपने। इसमें कोई संदेह नहीं है कि आज हम जिस मुकाम पर हैं, अपनी विरासत को बहुत पीछे छोड़े आए हैं और जिसको मुड़कर भी देखना नहीं चाहते, तो उसमें हम साहित्यकारों की भी भूमिका है, कलाकारों की भी भूमिका है,
तमाम ऐसे लोग, विद्वानों की भी भूमिका है जिन्होंने इन अपनी विरासत को संस्कृति के साथ, इतिहास के साथ न्याय नहीं किया है। और न्याय नहीं करने का तरीका ये है, या तो उनकी सियासती मजबूरी रही जी, या कोई ऐसी लोलुपता रही कि जिससे हमें कुछ मिले तो हम करें, जिससे नहीं मिल रहा तो उससे क्या लेना देना। कोई वक्त गंवाना नहीं चाहता है। पहले क्या है कि एक गुरु जो शिष्य परंपरा थी उसके दरमियान 100-100, 200-200 शिष्य होते थे, एक गुरु होता था, वह उनको पढ़ाता था। और ये हमारे गुरु जी कहते थे कि बेटा 1000 किताब पढ़ो तब एक लाइन लिखो। लेकिन आजकल उसका विपरीत ये हो गया है कि चाहे वो साहित्यकार हो, चाहे संगीतकार हो, चाहे नाट्यकार हो, वह चाहता है कि तू अपनी मेहनत तो ना करें, हम दूसरे की मेहनत को तोड़ मरोड़ करके प्रस्तुत करें और हम नाम फेम भी कमाएं और पैसा भी कमाएं। तो ये क्षणिक तो सुख है शुक्ला जी, लेकिन हम इसकी दूरदृष्टि में जाएं तो हमारी मौलिकता खत्म हो रही है। और मौलिकता खत्म करने वाले हम ही लोग हैं। हमें सजग होना पड़ेगा, क्योंकि जब मौलिकता किसी चीज़ की खत्म होती है तो उसमें नकलीपन आता है, उसमें फूहड़पन आता है, उसमें अश्लीलता आती है, उसमें पाश्चात्य सभ्यता आ जाती है। और यही कारण है कि हमारे बुजुर्ग लोग पहले बच्चे को दादा दादी, नाना नानी कहानी, लोरी सुनाती थी, वो तो पीछे पड़ते थे कि दादी कहानी सुनाओ, दादी लोरी सुनाओ, फला, इसके बिना नींद नहीं आती। और अगर दादा दादी, नाना नानी बैठ जाते थे और कोई धार्मिक अनुष्ठान के कथानक को, आख्यान को कहानी के तौर पे वो बताते थे, उसका जो सकारात्मक ऊर्जा है जी, वो व्यक्ति की बुनियादी प्रगति में एक नई ऊर्जा का संचार पैदा करती थी। लेकिन आजकल ऐसा नहीं। आजकल कम समय में पैसा अधिक हो और नाम फेम हो। तो ये वही बात है शुक्ला जी कि जो पुराने गीत आज तक गाते हैं, लोगों को पसंद आते हैं, और नए गीत मुश्किल से 1 हफ्ते चलते हैं, तब तक तो बहुत शोर शराबा होता है, लेकिन उसके बाद लोग उसे भूल जाते हैं। तो इसी तरह हमारी संस्कृति, सभ्यता, साहित्य को बर्बाद करने वाले हम लोग हैं। और उसमें कुछ गिने चुने कलाकार हैं। जब कहावत है कि एक मछली सारे तालाब को गंदा कर, सारे लोग ऐसे नहीं हैं जी। आज भी कुछ ऐसे लोग हैं कि जो सिखाने के लिए तैयार हैं, लेकिन लोग सीखने के तैयार नहीं है। वो चाहते ही नहीं है। वो चाहते हैं कि 2 लाइन इधर से ली, 2 लाइन इधर से ली, एक आधा शब्द अपना जोड़ दिया और वो अपनी हो गई। सीखे सिखाए पैदा हो रहे हैं, सीखे सिखाए पैदा हो रहे हैं। तो उसमें क्या मौलिकता जा रही है। और जब मौलिकता जा रही है तो एक पैटर्न जो गलत चला है, उसके लिए मैं आपके टाइम को ये कहना चाहूँगा अपनी तरफ से जी। ये संदेश है मेरा आपके दर्शकों को, श्रोताओं को, क्योंकि आपके बहुत अधिक श्रोता और दर्शक हैं जी। वो ये सोच लें कि यदि हमने अपनी संस्कृति को मिटा दी तो हम भी एक दिन मिट जाएंगे। इसलिए इसे सहेजना है और ये फूहड़पन अब हमें बंद करना है। अब फूहड़पन में एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूँगा जी। आजकल बड़े बड़े मंचों पर महिला लड़कियों को साथ में लेके गाना बजाना हो रहा है, सिर्फ एक क्षणिक आकर्षण ही तो है। बिल्कुल। अब वह धार्मिक गाते हैं तो आजकल के युवा उसे पसंद नहीं करते हैं, तो वो दुभाषिक गाते हैं। अब दुभाषिक गाते तो उन्होंने व्यापार बना लिया। व्यापार बना लिया तो जब तक वो दुभाषिक नहीं गाएंगे और उनको वह जो नेगेटिव रस है श्रोताओं को, दर्शकों को नहीं मिलेगा तो उन्हें पसंद नहीं करेंगे। अब एक कथावाचक को आप शुद्ध बैठाल दीजिए जी, और एक गपोड़ी को बैठाल दीजिए, तो गपोड़ी को ज़्यादा सुनेंगे, शुद्ध वाले को नहीं सुनेंगे। तो आज की ये आवश्यकता है आपके चैनल के माध्यम से अपने दर्शकों से, अपने श्रोताओं से, कि अपने दादा दादी के संस्कार, परंपरा, हमारी जो लोक संस्कृति है। लोक क्या है? लोक हमारी इस संसार की सृष्टि की आत्मा है। अगर हमारे शरीर से आत्मा हट जाएगी तो हमारा कोई अस्तित्व जो आपने बात कही है उसको लेकर ये भी कलाकार और साहित्यकार कह सकते हैं ना कि जनता जो है यही सुनना चाहती है। जनता जो है वो पुराना साहित्य या उस तरह की चीज़ें नहीं सुनना चाहती, उनके मन की जो चीज़ें हैं वो हम बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। हमारे दर्शकों के लिए मैं ये तो बताना चाह रहा हूँ कि आजकल जो घर घर में जो लड़ाई हो रही है, जो सुनना चाहते हैं, उसके संदर्भ में बात कर रहा हूँ। घर घर में लड़ाइयाँ हो रही, सास बहू ननद से, ठीक है, जेठानी देवरानी से, अपनापन में। जिस घर में ये अहम और बहम आ जाता है तो अहम और बहम की भावना हमेशा आदमी को गर्त में ले जाती है। तो हमें अपने परिवार से ही फिर से
लौटना पड़ेगा, क्योंकि एक सामूहिक परिवार जो पहले होते थे शुक्ला जी, तो उस समय अगर कुछ घर में कुछ हो जाता तो सामूहिक तौर पे पंचायत में तो बाद में जाता था, कोर्ट कचहरी तो बहुत कोसों दूर की बात थी जी। वो वहाँ बैठ के निपटा लेते थे। और क्षमा याचना, गलती करने वाले जब क्षमा याचना करते तो उसको क्षमा करने वाला बड़ा है, क्षमा बड़न को चाहिए, छोटे हैं जी। तो वह प्रथा हमें पुनः लानी पड़ेगी और ये सोचना पड़ेगा। मेरा उनसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि अपनी धरोहर को बचाइए, अपनी सभ्यता को बचाइए, माँ को माँ रहने दीजिए, बहन को बहन रहने दीजिए। हमें पाश्चात्य सभ्यता को हावी नहीं होने देना है, चूँकि आवश्यकता तो है कि वक्त कहता है कि बदलिए और वक्त बदल रहा है, लेकिन बदलो, मौलिकता मत छोड़ो, उसमें मौलिकता बनी रहे। उदाहरण के लिए मैं कुछ गीतों की कुछ पंक्तियां हैं। बिल्कुल। आज चाहे वह भाषा हरियाणवी हो, चाहे वह राजस्थानी हो, राजस्थानी में माड़ गाया जाता है, पधारो मारे देश, राग माड़ में निबद्ध है। वो स्वागत करते हैं मेहमानों का जी। हमारे बुंदेली में भी स्वागत करते हैं, हरियाणा में भी स्वागत करते हैं। तो शिशु के जन्म से लेके मृत्यु तक के संस्कार जो गीत हमारी माता बहनों के माध्यम से जो चलते थे वो आजकल बंद हो गए हैं। और जब वो बंद हो गए हैं तो वह परंपरा आने वाली पीढ़ी के हाथ में कहानी की किताब, ज्ञान की किताब और संस्कारों की किताब ना हो करके एक पाश्चात्य मोबाइल की फुगड़पन, जिसको अगर मैं कहूँ नंगापन तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है जी। ये नंगापन कब तक चलेगा? हमें लौटना पड़ेगा। हम बुंदेली की बात करते हैं, जैसे कि अभी जो चर्चा हुई, अगर हम ये देखें बुंदेली में इतने वैरायटी है, इतने संस्कार गीत हैं और भाषा की एक अलग मिठास है, लेकिन इसके बावजूद अगर हम बड़े लेवल पे फिल्म इंडस्ट्री में देखें तो राजस्थान, भोजपुरी, हरियाणवी, इन भाषाओं का बोलबाला ज़्यादा है। क्या वजह है कि इतनी वैरायटी, इतनी चीज़ें होने के बावजूद ये बुंदेली उठकर नहीं आ पा रही? तो उसमें एक उदाहरण मैं शुक्ला जी आपको देना चाहूँगा। अब चूंकि भोजपुरी की आपने बात करी है तो उसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि बुंदेली की तमाम फिल्म और वेब फिल्म बनी है, लेकिन भोजपुरी का जो जलवा हुआ है वो जलवा सिर्फ फुगड़पन से हुआ है। उन्होंने परंपरा को छोड़ा है, डबल मीनिंग वाले दोभाषिक गाने गाए हैं, फुगड़ गाए हैं। तो ये क्षणिक तो चले हैं, जो मैं पहले कह चुका हूँ कि ये क्षणिक सुख है, क्षणिक तो चले हैं, लेकिन आज भाई भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्रीज और धारावाहिक इंडस्ट्री धराशाही है। अब एक गीत देखिए आप, वो परंपरा का गीत था, राजा मोरध्वज की कहानी थी। हाँ, मैं उसी पे आना चाह रहा था। राजा मोरध्वज की कहानी में जी भगवान का परीक्षा ले रहा है अपने भक्त की। दर्शकों को मैं बता देना चाहता हूं कि ये पोर्शन बहुत गौर से, बहुत ध्यान से सुने कि एक बहुत फेमस गाना है भोजपुरी फिल्म का। मैं चाहूँगा कि पहले आप वो गीत गुनगुना दें और उसके बाद फिर उस कहानी पर आएँ और फिर उसका जो मतलब है, असल मतलब है, जो मुझे लगता नहीं है कि आज तक किसी ने सुना होगा। और आदरणीय पन्नालाल असर जी ने बहुत शोध करके ये चीज़ निकाली है। वो न सिर्फ युवाओं के लिए बल्कि जो साहित्यिक विद्यार्थी हैं, साहित्य के प्रति समर्पित लोग हैं, उन्हें भी आश्चर्य होगा कि आखिरकार इस गाने को कितने बुरी तरीके से फिल्म में यूज़ किया गया है। जी, अब शुरू करें। देखिए वो गाना है, फेमस गाना है, आरा हिले छपरा हिले बलिया हिले ला, तोरी मटके जो कमरिया, तोरी लचके जो कमरिया, सारा जिला हिले ला, तोरी लचके जो कमरिया। आरा हिले छपरा हिले बलिया हिले ला, गोरी लटके जो कमरिया, तोरी मटके जो कमरिया, सारा जिला हिले ला। अब मुखड़ा ये है जी, और अंतरा सुविधानुसार धारावाहिक में, फिल्म में अलग अलग राइटरों और गानों ने अपने अपने फिट कर दिए। लेकिन अगर उसके मुखड़े की आप नसीहत पे जाएं तो राजा मोरध्वज का ये कहानी, ये किस्सा ये है कि जब भगवान को, अपने अर्जुन को जब अभिमान हो गया द्वापर के अंत में, उन्होंने अश्वमेध यज्ञ किया और उनका घोड़ा पकड़ लिया ध्वज के पुत्र ताम्रध्वज ने और अपनी घोड़साल में बांध लिया। तो अभिमान हो गया था कि भगवान श्री कृष्ण मेरे साथ हैं तो मुझसे ज़्यादा परम भक्त कौन हो सकता है। तो उनका अभिमान नष्ट करने के लिए भगवान ने एक परीक्षा ली, उनको साधु बनाया, अर्जुन को खुद साधु बने और एक माया इंद्र को
शेर बनाया और मोरध्वज के दरबार में पहुंचे। अभी अर्जुन को नहीं पता कि परीक्षा क्या है। और जब वहाँ पहुँचे हैं तो उन्होंने कहा कि महाराज आप कैसे आना हुआ बताएं। बोले आप दानी हैं, हमें तो कुछ नहीं भोजन चाहिए, हम तो शाकाहारी हैं, लेकिन हमारे साथ जो शेर है ये नरभक्षी है, ये मनुष्य का मांस खाता है। तो बोले महाराज मैं प्रबंध करता हूँ। तो बोले नहीं, प्रबंध नहीं करना, इसमें शर्त ये जुड़ी है कि आप अपने इकलौते पुत्र को अपनी पत्नी सहित यानी रानी पद्मावती के साथ स्वयं आरे से उसे चीरें और आँख से आंसू भी नहीं आना चाहिए, उसका दायां अंग हमें चाहिए। अगर ये कर सकते हैं तो ठीक है, नहीं हम जा रहे हैं। महाराज दानी थे। और वहाँ जब ये शोर हुआ, जब देखा तो एक घास का फूस का यज्ञ वेदी बनी रहती है हमेशा एक शुभ काम करने के लिए, उसमें बल्लियाँ लगी रहती हैं, वहाँ यज्ञ संपन्न हुआ करते थे। ये जो दान है ये भी एक यज्ञ की प्रक्रिया है जी। जब दान यज्ञ की प्रक्रिया है तो महाराज ने ये वचन इसलिए दिया कि अपने पुत्र से और पत्नी से सलाह की कि बेटा मेरा नहीं है, बेटा मेरी पत्नी का भी तो है, बेटे के पिता मैं हूँ तो माँ भी तो है। तो उन्होंने कहा बेटा ऐसा मैं वचन दे चुका हूँ और मुझे आपको चीर के शेर को देना पड़ेगा। महारानी अर्धांगिनी, ये देखिए वही बात आई है कि मर्यादा और मौलिकता। उन्होंने कहा अगर पति ने वचन दे दिया तो आप कीजिए, हम तैयार हैं। अब वहाँ यज्ञ वेदी में ताम्रध्वज को बैठा गया पद्मासन में और पूरी दरबार और प्रजा वहाँ देख रही है। और वो एक तरफ आरा रानी महारानी पद्मावती और एक तरफ राजा मोरध्वज पकड़े हैं, ताम्रध्वज उनका पुत्र बैठा है। अब वो आरा चला रहे हैं इस तरह से बिल्कुल हौले हौले के कहीं तकलीफ ना हो मेरे लाडले बेटे को। तो ये गीत वहां से आरंभ है। आरा हिले छपरा हिले, छप्पर और उसमें बल्ली लगी। आरा हिले छपरा हिले बलिया हिले ला, और दोनों मटके जो कमरिया, दोनों हिले ला कमरिया, तो सारा जिला हिले ला, तोरी लचके जो कमरिया, सारा जिला हिले ला, तोरी लचके जो कमरिया। अंबरे गरजे बिजुरी चमके, अंबर गरजे बिजुरी चमके, धरती हिले ला, दोनों लचके जो कमरिया, तो सारा जिला हिले। तो वह सारा जिला बच्चा बच्चा वहाँ रोम रोम उनका रो रहा था। और वो यज्ञ वेदी इसमें सारा जिला हिलेला, इसमें जिला का मतलब क्या जिला है? का मतलब रतनपुर, रतनपुर जो जिला था, अच्छा, राज्य था महाराज का पूरा राज्य। कोई नई बात हो कि इम्पैक्ट वाले ने एक सच्ची खबर लाई है तो लोग लालायित हो गया उसे सुनने के लिए, देखने के लिए। तो जब ये बात फैली और जब तक तैयारी हुई तब तक इतनी भीड़ इकट्ठी हुई जी, तो सबको इतना जब कष्ट हुआ और वह बिना निडर होकर के बिना कष्ट के वह दान महाराज भोजन ने दिया। तो वही आरा का मतलब ये आरा ही, छप्पर छपरा हिले, बल्ली बलिया हिलेला। और जब वो दोनों की धीरे धीरे हौले हौले लचकती थी मटकती कमरिया, तो सारा जिला हिलता था, रोता था, रुदन मचाता था। ये गीत पारंपरिक गीत है, उसको फिल्म वालों ने अपने अंतरे में अश्लीलता फैला करके ये परोस दिया। तो लोगों को ये पसंद आता है, लेकिन वो धार्मिक जो आख्यान इसमें जुड़ा है वो पसंद नहीं है, और वो पता भी नहीं है। मुझे लगता है कि वो जानकारी भी नहीं है, मतलब क्योंकि एक तरफ ये बिल्कुल करुणा से भरी हुई चीज़ है और यहाँ दूसरी तरफ इसको जिस तरीके से लिया गया वो बिल्कुल उल्टा है। और जब लोगों को ये पता चलेगा कि आखिरकार असली जड़ जो है वो कहाँ है। एक प्रश्न और इसमें रह गया आप शुक्ला जी आपका, आपने वो पुरानी फिल्म देखी होगी, मोहब्बत तब भी होती थी, मोहब्बत आज भी और मोहब्बत चलती रहेगी। हुस्न और इश्क का जो है ना वो इबादत है उसकी, बिल्कुल। इश्क जो है मोहब्बत इबादत है, मोहब्बत नहीं इबादत है। तो देखिए कि मुझे गैर से मोहब्बत जुमानी है कि मुझे जो जैसा सोचेगा वैसा, कि मुझे गैर से मोहब्बत ना हुई ना है ना होगी, और तेरी बेरुखी से नफरत ना हुई ना है ना होगी। तो ये गीत जुबानी है। तो जुबानी में आप ऐसा रखिए कि जो मर्यादित हो जी। हम उस गीत को, उस साहित्य को, उस इतिहास को माँ बहन बेटी के साथ देख सकें, सुन सकें, उसका आनंद ले सकें। वह बात
आज होना चाहिए। पुनः हमें लौटना होगा, तभी हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता, हमारी मौलिकता, भारतीय जो पद्धति है वह बच पाएगी। और आप जैसे जो हमारे दर्शकों श्रोताओं के बीच में खोज करके ये आख्यान और व्याख्यान के माध्यम से लोगों से सुनते सुनाते हैं, मुझे लगता है कि अगर इसमें से 10 लोग भी सुनेंगे तो मैं सोचता हूँ 10 लाख आदमी परिवार सुधरेगा। बिल्कुल। लोरी कोई नहीं सुनाता आजकल, है? नींद कैसे आएगी? सही है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। एक बुंदेली रसरंग, ये आपकी जो है शोध पुस्तक कहें, इसको ग्रंथ कहें, क्या खास बात है ये दर्शकों को हम बताना चाहेंगे? किस तरीके से इसमें आपने काम किया है और क्या विशेषता है इसकी? खास बात यह है कि मैं सन 82 से आकाशवाणी छतरपुर से ही जुड़ा जी, और BI आर्टिस्ट होकर के, मेरी माँ लोक संगीत की गायिका थी, अनपढ़ थी, लेकिन हजारों गीत उन्हें संस्कार के, संस्कृति के, यानी बच्चे के, शिशु के जन्म से लेके मृत्यु तक के संस्कार हमारे बुंदेलखंड में गाए जाते हैं जी। और गा करके होता है। बच्चा पैदा हुआ, सोहर क्या है, दादरे क्या है, कैरबा क्या है, रावला क्या है, स्वान क्या है, ये तमाम वैरायटी है। तेल बर को कैसे चढ़ता, बधू को कैसे चढ़ता, बधू के यहाँ हल्दी कैसे चढ़ती है, बर को, ये तमाम विभिन्न प्रकार की जो संस्कृति बिना गीत के, मंगल गीत के, गाने बजाने के संपन्न नहीं हुआ करते थे। तो इसमें जो हमारी संस्कृति है उसमें जो भाषिक बात आई है, तो उसमें हमारी, मैं वहीं आ रहा हूँ, इश्क और मोहब्बत की तब भी थी, अब भी। तब क्या होता था, फिल्म वालों ने लिखा है कि तुझे चांद के बहाने देखूं जी, तुझे चांद के बहाने देखूं कि छत पे आजा गोरिये। तो देखिए कितना मर्यादित है वो बात है, वो खुली दिल की बात कर रहा है। लेकिन आजकल ऐसा नहीं है। आजकल पप्पी चुम्मा पे बात आ गई है, ना माँ को देख रहे हैं ना बाप को देख रहे हैं। हमें लौटना पड़ेगा। एक बुंदेली की मैं रावला का एक टुकड़ा सुनाता हूँ जी, सुनिए आप। ओ गोरी धना मारो ना नजरिया के बान, ए गोरी धना मारो ना नजरिया के बान, मारो ना नजरिया के बान गोरी, मारो ना नजरिया के बान, मारो ना नजरिया के बान धना, मारो ना नजरिया के बान, ए गोरी धना, ओ गोरी धना मारो ना नजरिया के बान। अंतरा देखें आप, कितना मर्यादित। घूंघटा में ऊँगठा, घूंघट हमारी माता बहनें जो करती हैं, हमारे यहाँ किसी की पुत्री वधू बन के आई है तो हमारी पुत्री भी किसी के यहाँ वधू बन के गई है। तो एक मान मर्यादा आँखों की होती है। ये नहीं कि आप खोल दो, लेकिन फिर भी पलकें मर्यादा में झुकी रहती है। तो जब वो घूंघट प्रथा थी तो उसमें ये 2 उंगली घूंघट में लगाते थे, अंगूठा बीच में लगा। घूंघटा में अंगूठा लगा दो नुंगैया, लगा दो नुंगैया, घूंघटा में अंगूठा लगा दो नुंगैया, लगा दो नुंगैया, ऐसे नाले डारो प्राण, ऐसे नाले डारो प्राण, ए गोरी धना, ओ गोरी धना मारो ना नजरिया के बान। हमारे बहुत हरगोविंद बिस्मिल ने भी एक गीत गाया था, लिखा था कि भर के दुनाली चाय मार दो। हाँ। गोरी ने ना न मार, गोरी ने ना न मार, ए गोरी ने ना न मार, गोरी ने ना न मार, भर के दुनाली चाहे मार दो। ये मर्यादित जो गीत हैं जी, इसको हाँ कलाकारों को, साहित्यकारों को ये साहित्य परोसना पड़ेगा। बात वही है। और पुरानी फिल्मों में आए भी, जैसे आप गंगा जमुना में देखिए, नैन लड़ जाई हैं तो मनवा में कसक हुई। क्या बात है, क्या बात। तो आप देखिए कोई राछड़ा नहीं गाता है। राछड़ा कितना प्यारा गीत है। सावन की पहली फुहार जी गिरती है, लोग किसान लोग, हमारे किसान लोग, किसान है अन्नदाता है, किसान है तो हम है, हमारा जीवन है। तो किसान ऐसा लगाता है कि बारिश हो जाए और सूखा पड़ा है। देखिए वह लड़की सोच रही है मेरी ससुराल में सूखा है तो मेरे मायके में भी सूखा है। कहते हैं ना कि लड़की दोनों कुल की लाज रखने में सक्षम होती है जी।
तो यहाँ सक्षमता देखिए हमारे राछरे में है। राछरा कम गाते हैं लोग वहाँ, क्योंकि हमारी पारंपरिक विधा है। अब उसमें लड़की ईश्वर से याचना करती है जी कि अगर तुम बरस रहे हो, यहाँ तुम बरस रही हो बदरिया, तो यहाँ तो बरस ही रहे हो, मेरे मायके में भी बरस जाओ, क्योंकि मेरी लड़की का विवाह है, मेरा भैया जो भात हाथ लाएगा तो उसके यहाँ कुछ हो जाएगा तभी तो लाएगा ना। बिल्कुल। तो देखिए इस रात्रे में, हमारे पारंपरिक इस रात्रे में देखें आप इसका भाव। अरे कौना दिशा से उरी कारी रे बदरिया, कौना दिशा से उरी कारी रे बदरिया, सो कौना बरस गए मेघ, बदरिया रानी बरसो बिरने जू के देसामा। यानी तुम यहाँ तो बरस रहे हो, वहाँ भी बरस रहे हैं जी। तो ये गीत में जो संदेश थे शुक्ला जी, ये संदेश यहाँ डूब करके लिखने वालों ने लिखे हैं, गाने वालों ने गाए हैं। तो हमारी संस्कृति बहुत गंभीर है, हम गंभीरता को खोते चले जा रहे हैं। मैंने देखा है बुंदेली उत्सव में बसारी में जो होता है, उसमें जो अहिरवारी बैठक जिसको कहते हैं, जी जी, बड़ा सूफियाना गाते हैं वो लोग, इतनी ऐसी बातें उसमें नानक की, कबीर की, वाह वाह, जो उनको खुद पता नहीं है कि हम क्या गा रहे हैं। अब देखिए आप, बहुत अच्छी आपने छोड़ दी, तो कबीर का देखिए एक लाइन है, काहे ना जपो हरि नामा, काहे ना जपो हरि नामा, रे मन तुम काहे ना जपो हरि नामा। 9-10 माह गर्भ के अंदर उते भरी थी हामा हरे। ये जिगड़ी हमारी बुंदेली की, जिगड़ी, हाँ। ये कबीर का जी। 9-10 माह गर्भ में बीते उते भरी थी हामा। ये जो जीव आत्मा है अंदर, जो नया शिशु पल रहा है, वो कह रहा है कि प्रभु इस संकट से मुझे बाहर करो, मैं होऊंगा तो तुम्हारी भक्ति यहाँ भी कर रहा हूँ, वहाँ भी करूँगा। 9-10 माह गर्भ में बीते उते भरी थी हामा हरी, बाहर निकरे लग गई माया, निकरे नमक हरा, मारे मन तुम काहे ना जपो हरि नामा। हम दुख में ही उनको स्मरण करें, बस, सुख में क्यों स्मरण करें। इसलिए आपने जो पहल करी है हमारे दर्शकों के बीच में जी, ये, उसके लिए मैं आपको साधुवाद इसलिए देना चाहूँगा कि इन विषय को, हमारी मौलिक परंपरा को परोसने वाले बहुत कम लोग रह गए। वो कह रहे क्या लेना देना है, आजकल जो लोगों को पसंद है, दर्शकों को, वो परोसो। लेकिन उनके बीच में आपने जो साथ जुटाया है, इनके साथ वो पॉइंट छूट गया, वो हिंदी, बुंदेली, अंग्रेजी, बुंदेली रसरंग वाली जो बात है, वो ये है कि शिशु के जन्म से लेके मृत्यु तक के जो संस्कार हैं, उसके अलग अलग गीतों को हमने व्यक्तिगत तौर पे, मैंने 19-20 साल झांसी महोत्सव का प्रशासनिक तौर पे संयोजन संचालन किया जी। इसके विपरीत तमाम संस्थाओं का मैं सचिव हूँ जी, प्रशासन की ओर से। तमाम मुझे विदेश 15-20 विदेश मेरी यात्राएं हैं, तमाम राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के मेरे अवार्ड हैं, कवि सम्मेलन मुशायरों के माध्यम से तमाम राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के, मुझे अशोक राष्ट्रपति भवन में 7 बार मैंने कवि सम्मेलन मुशायरा संचालन किया है। तो ये सारी जो मैंने साधना की है, सीख करके की है, तो मुझे लगा कि अपनी संस्कृति को बचाने के लिए इसको लिपिबद्ध करना चाहिए। और लिपिबद्ध हम तभी करेंगे जब तथ्य और कथ्य हमारे पास हो। तो तथ्य और कथ्य जुटाने का साहस चाहिए। तो मैंने प्रयास किया, अपने पैसे खर्च किए, किसी से कहूँ तो कोई मदद करने वाला नहीं, तो मैंने बेल्ट पकड़ी सीधी, बरुआ, सागर, ओरछा, निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर, हरपालपुर, महोबा, इस तरह की बेल्ट पकड़ता था मैं, और देखता था किस गांव में कम से कम 100 साल 110 साल की कोई महिला, बुजुर्ग महिला है, तो मैं उनके यहाँ पहले जाता था और उनसे पूछता था, अम्मा आपकी दादी और आपकी नानी क्या क्या गाती थी, बच्चा होता था तब क्या, शादी में होता था तब क्या, और अंत में ये कहूँ कि मैं, व्यक्ति खत्म हो गया, अस्थि विसर्जन के लिए भी जाते, तब भी गाते हुए जाते थे जी। तो जो नौ रस हैं, 7 रंग है,
वो समुच्चय है उसका, वो समाहित है हमारी संस्कृति में। तो ये रस के मुताबिक गाने होते थे। तो मैंने सोचा कि जब मैं 100 साल की वृद्ध महिला से पूछूंगा तो वो उसकी दादी अम्मा भी 100 साल की होंगी। तो हम अपने इतिहास को, संस्कृति को सजने के लिए 300 साल पीछे चले गए जी। तो हमने उसको लिपिबद्ध किया, उनकी धुनें लिपिबद्ध करी, सुना। बड़े टेप रिकॉर्डर चलते थे, वो हमने टेप किया, घर पे जाके सुनता था मैं खुद। मेरी माँ गा, अरे बोले वो तो ये है, वो तो ये है। आकाशवाणी से मैं गाता था, ये है गारी है। 150 प्रकार की गारी होती है, दादरा क्या, कैरबा क्या, गारी क्या, ढोला क्या, मारू क्या है, तमाम तरह के। बारामासी आजकल कोई गाता नहीं। तो इस तरह की बारामासी कोई नहीं गाता। और साथ साथ ऐसी कुछ विधाएं हैं कि जो विलुप्तता की कगार पे है, जिनको गाना धुबियाई कोई नहीं गाता। आपके चैनल के माध्यम से आपके दर्शकों को बता दूं, बुंदेलखंड में 2 नृत्य ऐसे हैं जी, जो एक तो महिला प्रधान है और एक पुरुष प्रधान है जी। पुरुष प्रधान में महिला नहीं आती और महिला प्रधान में पुरुष नहीं आता। अभी मैं प्रश्न करना चाहूँ अपने दर्शकों से, तो मुझे लगता है कुछ ज्ञानी जनी भी होते हैं, मैं नहीं कहता कि हमारे दर्शक आपके दर्शक नहीं होंगे, कुछ लोगों को मालूम होगा जी। क्योंकि पहले क्या होता था, नायिका का रोल नायक ही करता था। हाँ। तो नायक तो मिल जाता, लेकिन 2 नृत्य हमारे लोक नृत्य ऐसे हैं जिसमें आज भी और तब भी नायक नायक ही रहते थे, नायिका नहीं बनता था। और नायिका नायिका रहती थी, एक भी पुरुष नहीं होता था। मैं बता देना चाहूँ आपके चैनल के माध्यम। बिल्कुल। हम जब दूल्हा की निकासी होती है, हाँ। तो बारात चली जाती है तो जुगिया खेला जाता है। उसके 2 कारण हैं जी। रात भर जागरण होना है, क्योंकि घर का एक आदमी बारात में गया है। हाँ, तो कोई डकैती ना हो, किसी के साथ बात ना हो। तो महिलाएं झुंड के झुंड बना करके ग्रुप में वह गाती थी, बजाती थी, जिससे कि लोग बाग आते नहीं थी। एक सजगता थी और एक परंपरा कायम थी कि वहाँ कैसा हो रहा होगा तो हम यहाँ कर रहे हैं, जिससे कि हमारी छोटी छोटी कन्या वो सीखें कि हमें कल के दिन पराये घर जाना है तो हमारे साथ क्या क्या होगा। इनडायरेक्ट तरीके से सेक्स एजुकेशन का भी बहुत बड़ा जरिया हुआ करता तो वो था। पहले हमारी संस्कृति के जो गीत हैं, संस्कार हैं, वो प्रिपेयर करते थे। तो एक तो ये जो नायिका प्रधान है हमारा जुगिया गीत जी। बाबा भी कहते हैं, जुगिया भी कहते हैं, ठीक है। और तमाम इसके नाम है जी। और धुबिया ये एक ऐसा गीत है जिसमें ना तो नायक नायिका बन सकता है, ना नायिका आती है। रात भर धुबिया नृत्य में पुरुष ही पाँव में पायल बांध करके और घुंघरू की झनकार थे। 2 पंक्तियां कुछ जहन में आ रही हो तो उसको भी गुनगुना दें। धुबियाई की सुन लिया। हाँ। उसमें भी कथानक आख्यान होते हैं, देखिए। जी जी, हाँ बिल्कुल। अरे मत करे गुमान, ए मत करे नगन, मान जा रे पापी, मत करे नगन, मत कर नगन मान जा रे पापी, मत कर नगन मान जा रे पापी, मत कर नगन मान जा रे पापी, मत कर नगन मान जा रे पापी। इस तरह से जब एक नायक वो उसका जो लीडर होता है वह गाता, समूह उसको रिपीट करता है। तो ये मुखड़ा है और पूरी फिलोसफी एक कहानी कि ये द्रौपदी कह रही है जी, दुशासन से कह रही है, कथानक है पूरा। हाँ, दुर्योधन से कह रही है कि मत कर नगन मान जा रही पापी, गिरधारी को याद करती। तो हमारे इन संस्कार संस्कृति के गीतों में भी एक गूढ़ रहस्य जी, जिसमें मर्यादा थी, मोहब्बत थी, प्यार था, रस थे, रस से समाहित थे। ओज रस क्या है, करुण रस क्या है, ममत्व इसमें क्या है, ये संदेश क्या दे रहा है, ये सारी चीज़ें थी। आजकल हमारी ये पाश्चात्य सभ्यता ने इसको दूर कर दिया है और आप पुनः इसको ला रहे हैं। तो मैं चाहता हूं कि आपकी इस पेप टाइम में ये लोग इसको सुने जी, देखें और खुद भी इस पे अमल करें और आने वाली पीढ़ी को भी कराएं, तो बहुत अच्छा होगा। लास्ट में हम इसको लेकर ही बात करेंगे कि आपको कैसे लगता है कि ये इतनी गूढ़ बातें हमारे लोकगीतों में, हमारी परंपराओं में हैं और इतने मनोरंजक तरीके से ये तमाम बातें कही गई हैं,
कैसे ये सामान्य जनमानस के बीच में सहज तरीके से पहुंच सकती हैं? क्या शासकीय की मदद से, या फिर हम लोगों को, एक सामूहिक कलाकारों को बीड़ा उठाना होगा, साहित्यकारों को बीड़ा उठाना होगा? क्योंकि इतना समृद्ध संसार है इसका, साहित्य का, लोक साहित्य का, संस्कृति का, लेकिन छिपी हुई हैं चीज़ें, बहुत सारी किताबों में हैं, छिपी हुई हैं, या फिर उनके जो गूढ़ अर्थ हैं उनको समझाने वाला कोई नहीं है सहज तरीके से। तो एक संक्षिप्त में लास्ट नोट ये लेंगे कि कैसे यही कहना चाहूँगा शुक्ला जी कि आप जो आजकल चल रहा है तो तर्ज वही रहती है जी, सिर्फ उसमें जो उसका मसाला होता है वो है कथानक होता है, वह सिर्फ चेंज होता है। तो आप ये जैसे कि आज आपने मुझे बुलाया जी और मुझसे बात करे दी तो मैंने आपको कुछ बताया, तो कुछ बताया तो आप दर्शकों के सामने ये पक्ष वाला इंटरव्यू, साक्षात्कार रखेंगे इसी धुन पर, और उसी धुन पर दुभाषक रखेंगे। तो कभी आप इसको परोसिए और फिर उसको उसी धुन में इसको भी परोसिए, तो लोगों को धुन पसंद है, उसका संगीत पसंद है, ठीक है ना, आज की चमक दमक पसंद है, तो कथानक वही रहेगा, धुन वही रहेगा, कथानक चेंज हो जाएगा जी, तो और असली चीज उसको मिल जाएगी। तो आदमी को आनंद तो उसकी ताल पे, लय पे आ रहा है जी, लेकिन जब कथानक जाएगा तो उनका यार इतना गूढ़ रहस्य, तो कुछ ना कुछ तो सीखेगा, कुछ ना कुछ तो प्राप्त करेगा। यही कारण है कि आपका ये प्रयास इस तरह सफल हो सकता है जी। तो चलिए, आज की इस मुलाकात में लोकभूषण श्री पन्नालाल असर जी हमारे साथ मौजूद थे। हालांकि बहुत कम समय में तमाम बातें उन्होंने हमसे कह दी हैं। अगली बार फिर कभी मौका मिलेगा तो किन्हीं चुनिंदा विषयों पर हम उनसे और तमाम बातें करेंगे, और ऐसे जो हमारी संस्कृति के, हमारी सभ्यता के, संगीत के जो गूढ़ रहस्य हैं उनको लेकर हम दर्शकों के बीच में आएंगे। बहुत से ऐसे कथानक हैं जिनको लेकर चर्चाएं होती हैं और बहुत से नई पीढ़ी को इस बारे में जानकारी नहीं है। ऐसी तमाम जानकारियां सहेज कर हम उनसे आग्रह करेंगे कि एक बार फिर से हमारे चैनल में वो तशरीफ़ लाएं और नई नई चीज़ों से हमारे दर्शकों को रूबरू कराएं। आज की इस मुलाकात में इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी, आपका चैनल को शुभकामनाएं कि आपने इतना कठिन विषय हमारे दर्शकों को बीच में पहुंचाने का साहस किया। साधुवाद। और पाइप टाइम निश्चित ही सफलता की सीढ़ियों को, सोपानों को चढ़ेगा। ये हमारी शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।